आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स। क्लास 11th इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर से हम लोग आज अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दो आपके सिलेबस में है। क्लास 11th इकोनॉमिक्स के सिलेबस में एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ दूसरा आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। ओके फाइन, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानेंगे और सिलेबस के बाद हम लोग ये पता चलेगा कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसा कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक्स क्लास 11 2020 एंड 21 थ्योरी बच्चों आपका 80 मार्क्स का आएगा और प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का रहेगा और आपका एग्जाम 3 आवर्स का रहेगा। जैसा ये सब चीजें नॉर्मल है, सभी को पता होती है। फाइन, तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दें, यूनिट में पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा मैं आपको बताया था। अगर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे बच्चों तो क्लास 11 में 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स आता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो बच्चों 40 नंबर का आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन है आपका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। मतलब बच्चों ये क्या है कि सिर्फ 4 यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया हुआ और इस 4 के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उस चैप्टर्स पे हम लोग बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 13 मार्क्स का आपका आएगा। 13 मार्क्स का आएगा, किसमें से? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। और इसी के अंदर जो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इसका अलग अलग चैप्टर है बच्चों। जैसे कि एक यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया जाएगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और यूनिट 2 में कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ओके फाइन, तो ये आपका यूनिट 2 है और इसी यूनिट 2 में अलग अलग आपका चैप्टर्स बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग बच्चों चैप्टर्स बन जाएंगे। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्सन आपको पढ़ना होगा, कोरिलेशन आपको पढ़ना होगा, इंडेक्स नंबर आपको पढ़ना होगा। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस चलेंगी। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो इंट्रोडक्शन आपका है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, तो इसी के अंदर अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई आपको बताया, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन आपको क्लासेस लेनी होगी। फिर कॉस्ट का एक अलग चैप्टर आता है, रेवेन्यू का एक अलग चैप्टर आता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का एक अलग चैप्टर आता है। और यूनिट 7 में फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सिंपल एप्लीकेशन विद सैंपल एप्लीकेशन के साथ साथ आपको इसमें अलग अलग मार्केट के कंडीशन के बारे में, मार्केट के फॉर्म के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में जानने को आपको मिलेगा। और आपका पार्ट सी में दिया हुआ है प्रोजेक्ट, जो 20 मार्क्स का है, जो क्लास 12 जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके स्कूल के द्वारा दिया जाए। ओके फाइन, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, आपके सामने 2 क्वेश्चन रखा जाएगा कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ें, फाइन। और इसके बाद हम लोग को ये जानने को मिलेगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं किस बुक से ये पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास ये बुक है तो वो भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। संदीप कर की बुक से पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई क्लास 11 में ये चलता है। अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं बच्चों, आप सिर्फ मेरा लेक्चर देखिए और आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके फाइन, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि कुछ भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसका एक अपना लैंग्वेज होता है और एक अपना सोचने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स टॉक्स अबाउट अलजेब्रा। मैथमेटिक्स किसके बारे में बात करता है? अलजेब्रा के बारे में। साइंस डील्स विद एक्सपेरिमेंट।
जब साइंस की बात करेंगे तो वो किससे डील करता है, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता है। अकाउंट डील्स विद प्रॉफिट, जब कभी भी अकाउंट्स का नाम लेते हैं हम लोग तो अकाउंट्स कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन। इकोनॉमिक्स इज नो डिफरेंट, इकोनॉमिक्स कुछ अलग नहीं है। एंड इकोनॉमिस्ट लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, अगर हम इकोनॉमी का लैंग्वेज जानना चाहें तो भाइयों और सभी बच्चों, कंसिस्ट ऑफ टर्म्स लाइक डिमांड। इसमें क्या है कि इकोनॉमी के लैंग्वेज की बात अगर की जाए तो हम लोग डिमांड, सप्लाई और मार्केट की बात करते हैं। बच्चों आपको बता दें, लिखा है कि इन दी कमिंग चैप्टर यू विल कम अक्रॉस मेनी न्यू टर्म्स। आने वाले चैप्टर में हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स जानने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। एंड सम फैमिलियर वर्ड, कुछ जाना पहचाना वर्ड भी मिलेगा हम लोग को। दैट इकोनॉमिक्स यूज इन स्पेशलाइज्ड वे, जो कि इकोनॉमिक बहुत अच्छे तरीके से उसको स्पेशलाइज्ड वे में यूज करता है। The most important purpose of this book is to help you understanding economist way। कह रहा है इस बुक का जो पर्पस है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहता है, वो जो हर एक बुक समझाना चाहता है। चलिए बच्चों, इसको छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रहार करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। बच्चों आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आप इकोनॉमी के बारे में जानते हैं? क्या आप इकोनॉमी क्या होता है आप जानते हैं? इकोनॉमिक्स क्या होता है आप जानते हैं? बच्चों इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग टर्म हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग टर्म हैं। आपको मैं बता दूं कि जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी का स्पेलिंग क्या है, ECONOMY। ये हो गया, लास्ट में MY आ रहा है, ये आपका इकोनॉमी हो गया। और एक आपको जानना है इकोनॉमिक्स, जो लास्ट में आता है MICS। अगर आप अपने बुक को बंद करेंगे तो आगे लिखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपके बुक में फ्रंट पे लिखा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाइयों ये बताइए दोस्तों कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक अलग टर्म हो गया, तो इकोनॉमी क्या है, ये दोनों चीज के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में सुनने को और समझने को मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे लैंग्वेज में कि देखिए क्या है कि जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स जो आपके बुक के ऊपर लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स MICS, लास्ट में जो लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स में MICS। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स की जब अगर हम लोग बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का मतलब कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके फाइन, ये हम लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलता है। और जो बच्चों हम पढ़े रहते हैं वही चीज आकर हम अप्लाई कर देते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी में। जिस सिस्टम में हम अप्लाई करते हैं वो इकोनॉमी हो जाता है, और जो हम बुक से पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स रहता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया, थ्योरेटिकल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले हम जो बोले हैं कि जिस सिस्टम में हम अप्लाई करते हैं वो सिस्टम हमारा क्या है, खुद की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी। तो उस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इस इकोनॉमी में हम लोग बहुत कुछ अप्लाई करते हैं। आप इसी इकोनॉमी को आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके फाइन, डिमांड इसी में है, सप्लाई सब कुछ इसी में है। प्रैक्टिकली जो चीज हम अपने इकोनॉमी में, प्रैक्टिकली जो चीज हम अपने सिस्टम में करते हैं वो इकोनॉमी होता है, जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और अपना कमाते हैं, और कमाने के साथ अपना जीविका चलाते हैं। वो हम एक सिस्टम के अंदर करते हैं, तो उसी को इकोनॉमी कहते हैं। और जब इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में हम जो A to Z सब कुछ पढ़ते हैं कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉस्ट को कैसे कम करना है, कॉस्ट क्या होता है, और ये सब चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं और ये पढ़ने के बाद जो अप्लाई कर लेते हैं वो इकोनॉमी, और जहां पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स। ओके फाइन बच्चों, हम लोग तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज आवर इकोनॉमी बच्चों। ओके फाइन, सबसे पहले मैं आपको सभी को बता दूं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड यू इन योर डेली लाइफ। आप लोग ने अपने डेली लाइफ में आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं। ओके फाइन, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए यू मे हैव सीन फैक्ट्रीज। आप फैक्ट्रीज देखे होंगे, माइंस देखे होंगे, शॉप देखे होंगे, ऑफिस देखे होंगे, फ्लाईओवर देखे होंगे, रेलवे देखे होंगे। ऑल दीज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मे बी कलेक्टिवली कॉल्ड इकोनॉमी। इन्हीं सभी इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को अगर ले लिया जाए और उसको कलेक्ट करके देखा जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इकोनॉमी। सच यूनिट्स इनेबल, इन सभी यूनिट्स के
वजह से पीपल टू अर्न, ये लोग क्या करते हैं, लोग कमाते हैं, एंड इनकम, वो उनके पास इनकम आता है, एट द सेम टाइम हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल रिक्वायर टू यूज। देखिए बच्चों, जैसा मैं आप सभी को बताया था वही बुक भी कह रहा है कि आप अपने अगल बगल हर एक एक्टिविटी को देखते होंगे, जैसे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, फाइन, बहुत अलग अलग संस्थाएं हैं, तो ये सभी संस्थाएं को अगर पूरे कलेक्टिव एक पूरा कलेक्ट करके अच्छे तरीके से देखा जाए तो वो हमारा इकोनॉमी होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सभी वजह, इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं और अपना जीविका चलाते हैं। ओके फाइन, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लाइन, बहुत अच्छा लाइन है, ये चीज आपको अपने नोट में कॉपी में लिखना है, और वो ये लिखा हुआ है, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। जैसा कि आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था, जो ये हमारी इकोनॉमी है एक सिस्टम है, इंडियन इकोनॉमी है जो एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल, ये सिस्टम प्रोवाइड करता है लोगों को द मीन्स टू वर्क, काम देता है, काम, और एंड अर्न अ लिविंग। मतलब कह रहा है कि एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये लोगों को काम मिलता है, लोगों को काम दिया जाता है और लोग उससे काम करके पैसा कमाकर अपनी जीविका चलाते हैं। ओके फाइन, तो ये लाइन आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड पीपल, एक सिस्टम है जो लोगों को काम देता है और लोग इसको काम को करके वो अपना अर्न अ लिविंग, वो अपना जीविका कमाते हैं और अपना जीविका चलाते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे, हम लोग इसमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। अब हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि इकोनॉमी तो आप जान गए कि एक सिस्टम है जिसमें लोगों को काम मिलता है और लोग उसमें काम करते हैं और अपना अर्निंग करके जीविका चलाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों की इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसा कि आपको मैं स्टार्टिंग बताया था कि जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। मतलब ये जो हमारा बुक है, ये बुक है जिसमें हम स्टडी करते हैं, इसके अंदर जो स्टडी करते हैं ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स, और यही जो स्टडी करने के बाद जो प्रैक्टिकल हम अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, क्या इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे। बच्चों जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है व्हिच स्टडीज द वे, जो हमको पढ़ाता है, व्हिच स्टडीज जिसमें हम पढ़ते हैं, जो हमको पढ़ाता है the way a society chooses to use its limited resources। बच्चों देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक सोसाइटी अपने रिसोर्स को, कम रिसोर्स को कैसे यूज करता है, जिसमें हम पढ़ते हैं वो क्या हमारा ये बुक हो गया, ओके, स्टडी ऑफ मटेरियल हो गया, which have alternative uses, जिसका बहुत सारा यूज होता है, फाइन, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब इसमें लिख दिया है बच्चों कि इकोनॉमिक्स वो होता है जिसमें हम पढ़ते, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है और सोशल साइंस के अंदर हम इसमें पढ़ते हैं क्या कि एक सोसाइटी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्स को चूज करेगी और चूज करने के बाद जिसका अल्टरनेटिव यूजेस है, उस अल्टरनेटिव यूजेस में ये प्रोडक्शन करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। तो जैसे कि बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको इसको नोट्स में लिखना है तो मैं 10 सेकेंड के अंदर अंदर इसको बोल दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स आप लिख लीजिए। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different group of peoples। ओके फाइन बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग इसको रखते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जानने को मिलेगा कि स्कार्सिटी क्या होता है, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। थैंक यू सो मच बच्चों।